हेलो फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं आप अपनी हेल्थ मैनिफेस्ट कर सकते हैं इन सिंपल टेक्निक से, इन सिंपल वेज से, सिर्फ 10-15 मिनट डेली प्रैक्टिस करके। आप कैसे पॉजिटिव रह सकते हैं, आप कैसे अपना माइंडसेट चेंज कर सकते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि आपको हर समय पॉजिटिव रहना चाहिए, आपको एफर्मेशंस करनी चाहिए, आपको ये सोचना चाहिए कि आपकी कोई हेल्थ प्रॉब्लम नहीं है, आप बिल्कुल हेल्दी हैं और आप बिल्कुल परफेक्ट हैं, आप बिल्कुल फिट हैं। अब आप मेरे से ये क्वेश्चन पूछेंगे कि अगर हमारी हेल्थ ठीक नहीं है तो हम कैसे ये सोच लें कि हमारी हेल्थ ठीक है। अगर हमें बॉडी में पेन है, अगर हमें कहीं चोट लगी है, अगर हमारी रिपोर्ट्स ठीक नहीं आई है, अगर डॉक्टर हमें ये कह रहा है कि ये प्रॉब्लम है आपको, ये बीमारी है आपको, और आप कह रहे हैं कि हर समय पॉजिटिव रहें, तो आप कैसे पॉजिटिव रह सकते हैं जबकि आपकी रिपोर्ट्स आपको शो कर रही हैं कि आपकी बॉडी में कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं गड़बड़ है। लेकिन मैं फिर भी कहती हूँ ऐसी सिचुएशन में भी आप पॉजिटिव रह सकते हैं। तो आज हम यही डिस्कस करेंगे कि ऐसी सिचुएशन में हम पॉजिटिव कैसे रहें। सबसे पहली चीज़ आपको ये करनी पड़ेगी कि जब आप अपने हेल्थ के बारे में सोच रहे हैं कि आपकी बॉडी में पेन है या आपकी बॉडी में ये बीमारी है, तो आप एकदम स्विच कर लें अपने थॉट्स को, अपना माइंड कहीं और लगा लें। अब आप कहेंगे ये बहुत मुश्किल है ऐसे करना। यस, ये मुश्किल है, लेकिन आपको करना पड़ेगा। आप ऐसा सोचें कि जब आप ठीक हो जाएंगे तब आप कैसे हेल्दी फील करेंगे, आप क्या करेंगे, आप कहाँ ट्रैवल करेंगे। आप ये सोचें कि जब आप हेल्दी थे, जब आपको ये कंडीशन नहीं थी, तब आप कैसे फील करते थे। तो आपको अपना माइंड डाइवर्ट करना पड़ेगा। आपको अपनी सिर्फ अच्छी बात सोचनी पड़ेगी। आपको बीमारी से फोकस हटा के अपनी सेहत की तरफ फोकस रखना पड़ेगा, क्योंकि बार बार अगर आप बीमारी सोचते रहेंगे तो आप बीमारी को अट्रैक्ट करेंगे। बार बार अगर आप सेहत सोचेंगे तो आप सेहत को अट्रैक्ट करेंगे। दूसरी चीज़ आप ये कर सकते हैं कि आप अपनी जो बॉडी में अच्छी चीज़ें हैं उस पे फोकस करें। जो आपकी हेल्दी चीज़ें हैं, आपकी आईज, आपका नोज़, आपकी स्किन, आपकी चलने की क्षमता, आपकी काम करने की क्षमता, आप वो सोचें कि मैं कितना हेल्दी हूँ, मैं ये सारी चीज़ें खुद कर सकता हूँ, मैं एक सुबह उठा हूँ, मुझे एक हेल्दी लाइफ मिली है, मुझे गॉड ने ये हेल्दी लाइफ दी है। तो आप ग्रैटिट्यूड करें। ग्रैटिट्यूड करते करते आपकी जो एस्पेक्ट लाइफ का ठीक नहीं भी है वो भी ठीक हो जाएगा। अगर आपको कोई बुक्स पढ़नी अच्छी लगती हैं तो बुक्स पढ़ें। अगर आपको उन लोगों से मिलना अच्छा लगता है जिनसे बात करके आपको खुशी मिलती है, अगर आप बाहर जाना चाहते हैं तो बाहर जाने, सिर्फ वो चीज़ करें जो आप को खुशी देता है। अपने आप को सुबह उठ के ये पूछा करें कि मैं खुश हूँ या नहीं हूँ, एम आई हैप्पी और नॉट। अगर हैं तो मैं उसको कैसे बढ़ा सकता हूँ, कैसे मेंटेन कर सकता हूँ। अगर मैं खुश नहीं हूँ तो मैं क्या चीज़ कर सकता हूँ जिससे मुझे खुशी मिले। दूसरी चीज़ आप ये करें कि आप अपनी जो बीमारी है, जिसको डॉक्टर्स कहते हैं कि ये बहुत भयंकर बीमारी है, उसको ऐसा सोचना बंद कर दें। आप ये सोचें कि ये एक टेम्परेरी सिचुएशन है, ये आज आई है और थोड़े दिन बाद ये चली जाएगी। जैसे आप शुरू से सोचें, बचपन से सोचें, आपको कोल्ड होता था, आपको कफ होता था, फीवर होती थी, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, दैट्स इट। उसके बाद आप ठीक हो जाते थे। इस बीमारी को भी उसी तरह से सोचें कि एक छोटी सी एक सिचुएशन आई है लाइफ में और उसको हम सब डील करेंगे। आपके अंदर एक असीम शक्ति है, आपके अंदर एक असीम पावर हाउस है, और आप अपनी पॉजिटिव सोच से उस असीम शक्ति से अपनी हर बीमारी पे काबू पा सकते हैं और एक परफेक्ट हेल्थ अचीव कर सकते हैं।
हमारे पास बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं कि लोगों ने अपना माइंडसेट चेंज करके, अपनी पॉजिटिव थिंकिंग करके अपनी भयंकर से भयंकर बीमारी को भी ठीक किया है। वो चाहे डायबिटीज़ हो, चाहे ब्लड प्रेशर हो, चाहे कैंसर जैसी बीमारियां भी क्यों ना हो। अगर आपको अपनी माइंड को सेटिस्फेक्शन देने के लिए ये लगता है कि आपको दवाइयाँ लेनी चाहिए तो आप दवाइयाँ कंटिन्यू रखें। अगर आपको लगता है कि वॉक करने से, अच्छा खाना खाने से आपकी बीमारी ठीक होगी तो आप वो करें। आप वो सब कुछ करें जिससे आपको लगता है कि आपको परफेक्ट हेल्थ मिल रही है। लेकिन सिर्फ आप उन लोगों से बात करना बंद कर दें जो बीमारी की बातें कर रहे हैं, या उन लोगों से बात करना बंद कर दें जो एक सैड एटमॉस्फेयर, एक स्ट्रेसफुल एटमॉस्फेयर बना के रखते हैं। आपकी सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आपने खुश रहना है, आपने खुश रह के सब कुछ अचीव करना है। आप वही अट्रैक्ट करेंगे जो आप सोचेंगे। हमारा शरीर एक वाइब्रेशनल एनर्जी है और जो हम अंदर की फीलिंग होगी वही चीज़ें हम अट्रैक्ट करेंगे। अगर हम हैप्पी होंगे तो हैप्पीनेस अट्रैक्ट करेंगे, अगर हम सैड होंगे तो सैडनेस अट्रैक्ट करेंगे। अब ये आपके हाथ में है कि आप क्या अट्रैक्ट करना चाहते हैं। कोई भी बीमारी अगर आपके शरीर में आई है तो ये मत सोचिए कि वो कैसे हुई है, वो क्यों हुई है, मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, मेरे साथ ही ऐसे क्यों हुआ। ऐसी चीज़ें ना सोच के ये सोचें कि कोई बात नहीं, एक सिचुएशन आई है, मेरे पास इसलिए आई है, मेरी ज़िंदगी में इसलिए आई है क्योंकि मैं बहुत पावरफुल हूँ, मैं हर सिचुएशन को ओवरकम कर सकता हूँ। और पॉजिटिव सोच से अपनी उस बीमारी को ओवरकम कीजिए। आप ये सोचिए कि मैं हेल्दी हूँ और मुझे कभी कुछ नहीं हो सकता, मैं एक परफेक्ट हेल्थ हूँ। नेक्स्ट चीज़ जो आप कर सकते हैं हेल्थ मैनिफेस्ट करने के लिए वो है होपोनोपो होपोनोपो हीलिंग। इस हीलिंग में 4 सेंटेंस है। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आप ये कह रहे हैं यूनिवर्स को, आप ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी कि मैंने अपनी बॉडी का ध्यान नहीं रखा। Thank you for giving me the power to heal myself and I love you. यही 4 सेंटेंस आप दिन में 108 बार रिपीट करें। हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको रिपीट करें और ये आपको हेल्प करेगा आपकी माइंड डाइवर्ट करने के लिए, माइंड में पॉजिटिव थॉट्स लाने के लिए, जिससे आपकी हीलिंग प्रोसेस अंदर से होगी। आप इस प्रेयर को दिन में 3 बार 4 बार करें और 30 दिन लगातार करके देखें और मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आप इससे अपनी बड़ी से बड़ी बीमारी को भी काबू पा सकते हैं, बड़ी से बड़ी बीमारी को भी दूर कर सकते हैं। और इससे आपकी भयंकर से भयंकर बीमारी भी दूर हो जाएगी। आपको लगेगा कि मैजिक हो गया है, लेकिन ये मैजिक नहीं है, ये आपकी अंदर की सोच है, ये आपकी पॉजिटिव एनर्जी है, ये आपकी सकारात्मक सोच है जो हर बीमारी को हील कर रहा है। एक और बहुत पावरफुल टेक्निक है स्विच वर्ड्स। स्विच वर्ड्स के यूज से आप अपनी माइंडसेट चेंज कर सकते हैं, स्विच कर सकते हैं, पिवट कर सकते हैं। और स्विच वर्ड्स आप जब जब बोलेंगे, उसको चैंट करेंगे या उसको लिखेंगे तो आपकी हेल्थ उससे मैनिफेस्ट होगी, उससे इम्प्रूव होगी। इसमें एक बहुत पावरफुल वर्ड है टुगेदर चेंज। टुगेदर चेंज, ये वर्ड आप जितनी बार हो सके 10 बार, 20 बार, 28 बार, 100 बार दिन में चैंट करें या लिखें। एक और स्विच वर्ड है टू रीच हेल्दी बी। रीच हेल्दी बी, इस स्विच वर्ड से भी आप अपनी हेल्थ को स्विच कर सकते हैं। आप ये स्विच वर्ड्स कीजिए और अपनी हेल्थ की चेंजेस देखिए, आप अपनी हेल्थ मैनिफेस्टेशन पूर्ण कीजिए। आई होप इन सब टेक्निक से आप अपना पॉजिटिव थॉट बरकरार रख सकते हैं, मेंटेन रख सकते हैं और अपनी हेल्थ मैनिफेस्ट कर सकते हैं।
थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। आपके जो भी क्वेश्चंस हैं इस बारे में हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और हम कोशिश करेंगे आपके सबके कमेंट्स और क्वेरीज को रिप्लाई कर सकें।